जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे रिकवरी गाइडलाइंस 2026 कौन कौन सी होने वाली हैं, और साथ साथ में एक और नया स्ट्रेटेजी है जो हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने बताया काफ़ी समय से इस पे भी वीडियो बनाने के लिए, और वो है 1 kg मुर्गा स्ट्रेटेजी। आखिर ये लोन रिकवरी में क्या है, और साथ साथ में जो लोन रिकवरी की गाइडलाइंस है 2026 को लेकर वो कौन कौन सी है, तो मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। अगर आपके पास लोन रिकवरी एजेंट आता है और वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता है, या फिर आपको अपने बारे में कोई जानकारी नहीं देता, आपको किसी भी तरीके से परेशान करके जाता है और आपको लग रहा है कि वो दोबारा आएगा और दोबारा आके आपको और ज़्यादा परेशान करेगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिकवरी गाइडलाइंस 2026 में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि ट्रांसपेरेंट रिकवरी होगी। ट्रांसपेरेंट रिकवरी का मतलब क्या है कि जो रिकवरी एजेंट आने वाला है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और साथ साथ में जो रिकवरी एजेंट आएगा उसके पास आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और पूरा ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट यानी कि डीआरए का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ, जिनको याद नहीं रहता उनके लिए फिर से, ये आईडी कार्ड होना चाहिए, यहाँ पे आपको डीआरए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और थर्ड नंबर पे आपको ऑथोराइज्ड लेटर होना चाहिए। ये तीनों चीज़ एकदम मैंडेटरी है, और अगर ये तीनों उनके पास नहीं है तो समझ लीजिए वो 2026 की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो 2026 की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब बात ये करते हैं कि बहुत बार रिकवरी वाले आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो थ्रेट देते हैं। क्या दे देते हैं? थ्रेट, यानी कि धमकी दे के जाते हैं कि हम दोबारा आएंगे और दोबारा आके भी इसी तरीके से परेशान करेंगे। अगर वो आपको थ्रेट दे रहे हैं तो ऐसे में आप उनकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग करके आप कंप्लेन कर सकते हैं, और ये मेंशन कर सकते हैं जब भी कंप्लेन ये करेंगे कि सेक्शन 351 बीएनएस के तहत आप उन पे कंप्लेन करने जा रहे हैं, और इसमें बैंक को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये क्या है? थ्रेट अगर कोई भी आपको दे रहा है, यानी कॉल पे धमकी दे रहा है, या फिर कोई रिकवरी वाला आपके घर आके विजिट करके आपको धमकी दे रहा है, डरा रहा है कि हम आपको आके परेशान करेंगे, आपको हैरान करेंगे, तो ऐसे में आप ये मेंशन ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आप कोई थ्रेट देता है तो आप बैंक को भी बता सकते हैं, और साथ में बोल सकते हैं कि हम आपके ऊपर भी कंप्लेन करेंगे और आपके एजेंट पे भी इस धारा के अंतर्गत कंप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आईडी कार्ड वगैरह उनके पास है तो वो आके आपके साथ किस तरीके का कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कन्वर्सेशन, ठीक है। और कन्वर्सेशन का टाइमिंग क्या होना चाहिए ये डिसाइड कौन करेगा? सबसे पहले बात करते हैं बातचीत को लेकर। तो बातचीत का जो टाइमिंग होता है वो ज़्यादातर डिसाइडेड आपको करना है, और किस टाइमिंग के बीच हो सकता है, तो सुबह 8 से लेके शाम 7 बजे हो सकता है। सुबह 8 से लेके शाम में 7 बजे तक हो सकता है, ये टाइमिंग है, और सिर्फ मंडे टू सैटरडे दिया है, संडे को नहीं दिया है। इसके बाद भी बहुत सारे रिकवरी वाले संडे के दिन भी आ जाते हैं रिकवरी के लिए, जो बिल्कुल ही मान्य नहीं होता। संडे के दिन अगर कोई आ रहा है तो आप उसे मान्य नहीं देंगे। थर्ड नंबर की बात करते हैं, कन्वर्सेशन किस प्लेस पे होगा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये लोग ज़्यादातर आपके जो करंट एड्रेस जो आपने फिल किया है, या फिर आपका जो आधार का एड्रेस दिया गया है, ज़्यादातर यहीं आने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं उस प्लेस को चेंज करना, तो आप उसके लिए नया प्लेस बिल्कुल ही डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको किस प्लेस पे आप उनसे बात करनी है, बातचीत किस जगह होगी ये भी डिसाइड आपको करना है, टाइम क्या होने वाला है ये भी डिसाइड आप करेंगे। उस टाइम पे उसके एजेंट को आना होगा, और एजेंट आके क्या कर सकता है, एजेंट आके आपकी स्थिति पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। आपको लोन देने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। यहाँ पे फिर से मैं बता दूँ, फोर्सफुल रिकवरी जो है फिर से यहाँ पे अमान्य है। फोर्सफुल रिकवरी बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, है। और एक बात और ध्यान में रखना है कि बहुत बार फोर्सफुल रिकवरी के चलते यहाँ पे क्या होता है, ये लोग घर आ जाते हैं और घर के प्रेमिसेस में आ जाते हैं, यानी घर के अंदर आ जाते हैं, या अगर फ्लैट है तो फ्लैट के अंदर आ जाते हैं। और बहुत बार ही ये देखा गया है, अगर कोई भी आपके फ्लैट के अंदर आता है
तो आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं सेक्शन 329 BNS, ठीक है। इसे हम लोग लेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास। क्या लेंगे? क्रिमिनल ट्रेसपास। ये क्यों होगा बताता हूँ मैं इसके पीछे का कारण। क्योंकि उसकी इंटेंशन जो है वो किस लिए वो घर में आया है, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस वजह से आपको उसे रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है, और अगर आप रिकॉर्ड कर लेते हैं तो इस सेक्शन के तहत भी उस पर कार्रवाई हो सकती है, कंप्लेन भी कर सकते हैं, और आपको अच्छा खासा कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा बैंक को अगर इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है, या अगर वो व्यक्ति आपके प्रेमिसेस में ज़बरदस्ती विदाउट आपकी परमिशन आ जाता है तो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि वो रिकवरी आपके पास दोबारा ना आए, अगर आप चाहते हैं कि कोई रिकवरी एजेंट आ गया और वो आपके पास दोबारा ना आए, तो उसका क्या प्रोसेस है? उसका प्रोसेस ये है कि जो उसका आईडी कार्ड होगा, ये आईडी कार्ड आपको ईमेल करना होगा। ईमेल आपको बैंक को और बैंक के नोडल ऑफिसर को करना होगा। बैंक को और साथ में नोडल ऑफिसर को ईमेल करना होगा। इन दोनों को ईमेल करने पर ही आपको ये लोग विजिट के लिए दोबारा नहीं आएंगे। किन किन चीज़ों का मेंशन यहाँ पे कर दीजिएगा कि सबसे पहले तो उन्होंने थ्रेट दिया है, दूसरा लिखिएगा कि कन्वर्सेशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा एब्यूज़िव था, ठीक है, एब्यूज़िव था, और जो उनकी रिकवरी थी वो काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुल थी। 3-4 चीज़ों को मेंशन करके, इन सभी चीज़ों को मेंशन करके आपको आगे फॉरवर्ड कर देना। अगर आपने एक बार फॉरवर्ड कर दिया इनको, तो फिर दोबारा आपके पास कोई भी आने के चांसेस नहीं रहेंगे, भले ही कोई भी बैंक हो या फिर कोई भी NBFC क्यों ना हो, कोई भी NBFC क्यों ना हो। और इसके साथ साथ में अगर आपके साथ अनफेयर आपको लग रहा है कि आपको जो जिस तरीके से उनको बातचीत करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप उन्हें रिकॉर्ड ज़रूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड करना, ठीक है, रिकॉर्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार कैमरा ऑन कर दिया तो कोई भी आपके सामने बोलेगा नहीं, कोई भी आपके सामने बोलेगा नहीं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हमने मेंशन कर दी है। अब यहाँ पे लास्ट में हम लोग मेंशन करते हैं 1 kg मुर्गा स्ट्रेटजी। ये क्या है? हमारे ही किसी भाई ने, हमारे ही किसी जो लोन है जिसने डिफ़ॉल्टर है, उसने बताया है हमें कि जब भी रिकवरी एजेंट आता है तो रिकवरी एजेंट को हमेशा बोलना है कि वो खाली हाथ नहीं आएंगे, वो खाली हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आपने बहुत दिन से कुछ खाया पिया अच्छे से नहीं है, तो उनसे आपको ये रिक्वेस्ट करना है, आपको उनसे ये रिक्वेस्ट करना है कि वो ये लेते हुए आए, ठीक है। आप ये रिक्वेस्ट वहाँ डाल सकते हैं। अगर वो ऐसा सुनेंगे कि बताइए सामने वाला व्यक्ति है इस तरीके से बात कर रहा, तो इसका मतलब कि वो बहुत ही दयनीय स्थिति में। और अगर वो आ भी गया तो सबसे पहला सवाल आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आप मेरा जो सामान है वो लेकर आए हैं कि नहीं आए हैं। बहुत सारे रिकवरी वाले आपको ऑनलाइन ही डराते हैं, भाई हम आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो आपको उनको ऑनलाइन ही बोल सकते हैं कि भाई अगर तुम आ रहे हो तो ये लेते हुए आना, बहुत दिन से भूख लगी हुई है और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से आप उनको प्रेशराइज जैसे ही करेंगे तो उनके ऊपर भी एक प्रेशर बन जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे कुछ लाने के लिए बोल दिया है, एक तो उसने लोन नहीं दिया, ऊपर से मैं उसके लिए कुछ लेके क्यों जाऊं। तो इस तरीके का उसका माइंडसेट बनेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, वो आना चाहेगा तो भी नहीं आ पाएगा। चलिए, ये किसी हमारे भाई ने बताया था कि इसे सजेस्ट करने के लिए, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। और बहुत सारी ऐसी NBFC ऐप्स है जो कि आती भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।